हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो आज की इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर एडवर्ब करेंगे। ये एडवर्ब चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जामिनर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पुट करता है तो एडवर्ब से वो क्वेश्चन ज़रूरी करता है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो भी एस्पिरेंट या वॉरियर्स इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, चाहे वो एग्ज़ाम एनडीओ हो, एयरफोर्स हो। एयरफोर्स के तीनों ग्रुप, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स वाई बोथ, और एसएससी से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, तो ये वीडियो उनकी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम इसमें बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब क्या होता है हमारा? एडवर्ब को देखते हैं। इट इज ए क्वालिफायर, क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनोदर एडवर्ब। एडवर्ब हमारा होता है एक क्वालिफायर होता है। इससे पीछे वाली वीडियो में जब हमने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था तब हमने बताया था कि एडजेक्टिव होता है हमारा, वो भी हमारा क्वालिफायर होता है। तो यहाँ पर एडवर्ब भी हमारा क्वालिफायर है। हम ये देखेंगे कि एडवर्ब को पहचाने कैसे। तो ये बोल रहा है यहाँ पर एडवर्ब जो होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव को, और अनोदर एडवर्ब को। तो यहाँ पर हम सिंपल वे में समझें तो हमारा एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब होता है, दोनों क्वालिफाई करते हैं, दोनों क्वालिफायर ही होते हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब जो होता है हमारा वो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। तो यहाँ पर जो हार्ड है, कठिन, तो यहाँ पर ये वर्ब के लिए यूज हुआ है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो हार्ड यहाँ पर क्या है हमारा? एडवर्ब, क्योंकि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो यहाँ पर हार्ड तो हमारा एडवर्ब था ही, अभी हमने ऊपर वाले उसमें एग्जांपल में देखा। अब यहाँ पर जो बैरी है, बैरी हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ये बैरी एडवर्ब क्योंकि है, क्योंकि यहाँ पर ये हार्ड के लिए यूज हुआ है, वेरी हार्ड। तो यहाँ पर जब अनोदर एडवर्ब के लिए भी हम एडवर्ब यूज करते हैं तो वहाँ पर भी एडवर्ब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेशमा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। रेशमा बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट किसके लिए यूज हुआ है? रेशमा के लिए। तो यहाँ पर ये इंटेलिजेंट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और इससे पहले वेरी इंटेलिजेंट आया, तो वेरी यहाँ पर एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है। जब वेरी हमारा एडजेक्टिव को यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है तो वेरी यहाँ पे हमारा एडवर्ब है, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो यहाँ पर हार्ड वर्क है, यहाँ पर वर्क हमारा नाउन है। ठीक है। और हार्ड है, हार्ड वर्क। तो यहाँ पर हार्ड हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हार्ड वर्क के लिए यूज हुआ है, मतलब नाउन के लिए यूज हुआ है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हार्ड हमारा एडजेक्टिव है। चलिए आगे देखते हैं, इनफ। इनफ हमारा एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। कब हमारा एडवर्ब हुआ, कब एडजेक्टिव, इसको समझते हैं। जब जब हमारा इनफ मनी हो, ऑब्लिक टाइम, ऑब्लिक इंफॉर्मेशन, मतलब इनफ के बाद कोई अगर नाउन आ रहा है तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है। बेसिक डेफिनीशन को याद रखेंगे, उससे ही हम पहचान कर लेंगे कि मतलब हमारा ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब। ठीक है। बेसिक डेफिनीशन क्या है कि एडजेक्टिव जो होता है हमारा नाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब या तो एडजेक्टिव को करेगा, या वर्ब को, या किसी अनोदर एडवर्ब को। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनफ टाल हो गया। तो इनफ के बाद क्या आ रहा है? टाल। तो यहाँ पर ये हमारा एडवर्ब है इनफ, क्योंकि इसके बाद टाल आ रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर इनफ हमारा एडवर्ब है। ठीक है। जैसे काइंड इनफ हो गया, शॉर्ट इनफ, ब्यूटीफुल इनफ, तो हमारा ये एडवर्ब है। ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए।
हम एडवर्ब को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपल एडवर्ब, सेकंड इज रिलेटिव एडवर्ब और थर्ड इज इंटरोगेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब है ये सेम एज रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है, और जो हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह है। हमने प्रोनाउन चैप्टर कर चुके हैं, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं, लेकिन हम आपको इसमें भी बताएंगे, ठीक है। अब चलिए हम सिंपल एडवर्ब को देखते हैं। सिंपल एडवर्ब हमारे 8 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड इज एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, फोर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फाइव इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, सिक्स एडवर्ब्स ऑफ रीजन, सेवेंथ एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, एट एडवर्ब्स ऑफ निगेटिव। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये मैनर को बताएगा, ये टाइम को, ये प्लेस को, ये फ्रिक्वेंसी, ये डिग्री, ये रीजन। अब इनको चलिए बारी बारी देखते हैं, एक एक करके अच्छे समझते हैं। ऐसे हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। तो मैनर क्या होता है? मैनर की हिंदी होती है कोई भी तरीका या ढंग, ठीक है। देखते हैं, जैसे माई फ्रेंड वर्क्स हॉनेस्टली इन ए रिप्यूटेड कंपनी। रिप्यूटेड का मतलब प्रतिष्ठित या ख्याति प्राप्त कंपनी में, ठीक है। मेरा मित्र एक ईमानदारी से एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था, ठीक है, काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हॉनेस्टली है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अभी आपको ये भी बताएंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर को कैसे पहचानेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर को फाइंड करने के लिए उसमें हम हाउ से क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हम एडवर्ब ऑफ मैनर को फाइंड कर लेंगे। जैसे तुम्हारा फ्रेंड किस कंपनी, कैसी कंपनी में काम करता है, तो यहाँ पर हमने हाउ का प्रयोग किया। हाउ का जब यूज करेंगे तो उससे हमें एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी, दिस कार गोज स्लोली, ये कार स्लोली चलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन। अब इसकी पोजीशन क्या होती है? या तो ये वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, ऑब्लिक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैनर, इसका ये पोजीशन होती है, ठीक है। इससे याद रखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। जब एडजेक्टिव होता है उसमें एडजेक्टिव में हम एल वाई लगा देते हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है, ठीक है। कोई भी एडजेक्टिव हो उसमें अगर हम एल वाई ऐड कर देंगे तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हॉनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, अब इसमें हमने एल वाई ऐड कर दिया तो बन गया हमारा हॉनेस्टली। अब हॉनेस्टली हमारा कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल में हमने एल वाई ऐड किया तो यहाँ पर हो गया मीनिंगफुली, तो यहाँ पर ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब हमने आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एडजेक्टिव को कैसे फाइंड करें, कि मतलब एडजेक्टिव कैसे बनता है। कुछ वर्ड्स बताए, जैसे जिसके पीछे फुल आ जाए, लेस आ जाए, और कई वर्ड बताए जिससे आप एडजेक्टिव आसानी से फाइंड कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रूपों में एक जैसे होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ ये वर्ड्स दिए हुए हैं हमें, ये एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन हमें पता करना होगा कहाँ पर ये एडजेक्टिव के लिए काम करते हैं, कहाँ पर एडवर्ब के लिए। उसका तरीका हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। एडजेक्टिव जो होता है वो हमारा नाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब जो होता है वो हमारा वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, हार्ड हो गया, लेट हो गया, क्वाइट हो गया, सेफ, हाई, फास्ट, स्ट्रेट, डायरेक्ट, आउटसाइड का etc, ये वर्ड्स हैं। अब देखते हैं एग्जांपल, जैसे सी वर्क्स वेरी हार्ड। तो यहाँ पर हमारा ये वह कठिन परिश्रम करती है, ठीक। तो यहाँ पर जो हार्ड है ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वेरी है, वेरी क्या है? ये एडजेक्टिव है, सॉरी ये भी एडवर्ब है, क्योंकि ये वेरी हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम, ये एडवर्ब के लिए, ये दोनों हमारे एडवर्ब हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दिस टास्क इज हार्ड फॉर यू टू कंप्लीट। तो यहाँ पर ये हार्ड है हमारा, ये क्या है? दिस टास्क इज हार्ड, ये कठिन, मतलब ये टास्क जो है कठिन है। तो यहाँ पर ये नाउन के लिए यूज है, नाउन के लिए यूज हुआ है, तो हार्ड हमारा यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है।
जब नाउन के लिए यूज होंगे ये वर्ड तो वहाँ पर ये एडजेक्टिव होंगे, जब वर्ब के लिए या एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए यूज होंगे तो वहाँ पर ये एडवर्ब होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम इनको देखते हैं। जैसे टूडे हो गया, टुमारो, आफ्टर, एगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, कहाँ etc, ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। जैसे आई विल कम टू यू टुमारो, तो हमारा ये टुमारो है यहाँ पर, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसमें वैन से अगर हम किसी भी सेंटेंस में वैन से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा अगर होगा तो। ठीक है, जैसे आई विल कम टू यू टुमारो, मैं तुमसे मिलने कल आऊँगा, तो मैं तुमसे मिलने कब आऊँगा, तो कब वैन से क्वेश्चन किया हमने, तो हमें टुमारो यहाँ पर फाइंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन कौन से होते हैं, हेयर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, अबव, बेलो, etc, ये हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ पर ये हेयर हमारा एडवर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये हेयर ये लिव के लिए यूज हुआ, यानी कि वर्ब के लिए यूज हुआ है। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब इसको यहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को फाइंड कैसे करेंगे, वहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस को फाइंड करने के लिए हम वेयर से क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, तो यहाँ पर हमने कहाँ से क्वेश्चन मतलब वेयर से क्वेश्चन किया तो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से आते हैं, ऑलवेज हो गया, नेवर, सेल्डन, फ्रीक्वेंटली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफ्टेन, ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमें हाउ ऑफ्टेन का यूज करना होता है। हाउ ऑफ्टेन मतलब कितनी बार। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, तो ऑलवेज, तो यहाँ पर मतलब कौन सा हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट नहीं, ऑलवेज, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आई नेवर वेंट जिम, तो यहाँ पर नेवर हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कभी नहीं। ठीक है, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, कितनी बार, हाउ ऑफ्टेन से फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन कौन से होते हैं, टू हो गया, वेरी हो गया, मोर, मच, क्वाइट, लिटिल, ऑलमोस्ट, जो भी क्वांटिटी को बताते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। ठीक है, इसको फाइंड कैसे करेंगे, हाउ मच से। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, माई वर्क इज ऑलमोस्ट डन, तो यहाँ पर जो हमारा ऑलमोस्ट है ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। माई नाउ माई ग्रैंडफादर इज क्वाइट वेल, तो यहाँ पर क्वाइट हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कौन कौन से होते हैं, हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, सो, ऑन अकाउंट ऑफ, कंसिक्वेंटली, बिकॉज, सिंस, etc, इसको फाइंड करने के लिए हम फाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फाई का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। ही टॉक्स टू मच, देयरफॉर नोबडी लाइक्स हिम, तो हमारा यहाँ पर जो इसमें फाइंड हम करने के लिए भाई का यूज करेंगे। भाई से जब हम क्वेश्चन करेंगे वाई से, तो वहाँ पर हमें एडवर्ब ऑफ रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव कौन कौन से होते हैं, जैसे श्योरली हो गया, सर्टेनली हो गया, ट्रूली, etc, ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेटिव होते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई विल श्योरली रिटर्न्स योर मनी, ठीक है, तो यहाँ पर श्योरली हमारा क्या है, अफर्मेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ नेगेटिव, नो हो गया, नोट हो गया, नेवर, कामा etc, ये हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेटिव होते हैं। जिसमें भी नेगेटिव सेंस आता है वो हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेटिव होते हैं। जैसे शी इज़ नॉट सीरियस अबाउट हर फ्यूचर, तो यहाँ पर नोट है हमारा, ये एडवर्ब ऑफ नेगेटिव है। ठीक है, जैसे अब एक बात और आपको बता दें, नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे ही
नेवर रिप्लाइज टू माई मेल। तो यहाँ पर नेवर हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेटिव है। हमने आपको बताया जो भी नेगेटिव सेंस दे वो एडवर्ब ऑफ नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर इसको देखते हैं। मैन प्लस एल वाई, तो ये हो गया मैनली। मतलब कहने का मतलब ये है किसी भी एडजेक्टिव में हम एडजेक्टिव है उसमें एल वाई ऐड कर देंगे तो वो हमारा वर्ब्स ऑफ मैनर को डिनोट करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने मैन प्लस एल वाई कर दिया तो मैनली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पर कोवर्ड है, कोवर्ड प्लस एल वाई कर दिया तो कोवर्डली, तो यहाँ पर ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने लिख भी रखा है, जैसे एडजेक्टिव प्लस एल वाई इक्वल टू एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं, जैसे वेन हो गया, वाई, वेयर हो गया, वाई, हाउ, ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। जैसे वेन क्या बताता है, टाइम, और वेयर प्लेस, और वाई रीजन, हाउ का हिंदी में नहीं होता कैसे। ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर हमारा क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये एज ए कंजंक्शन की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, एग्जांपल स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे रिलेटिव एडवर्ब कब होगा, जब से भाई आए, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आए प्लस वर्ब, तभी हमारा रिलेटिव एडवर्ब होगा या रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर इसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड के बाद वर्ब आ गई और फिर सब्जेक्ट आया तो ये हमारा इंटरोगेटिव, या तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा या इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। ऐसे रिलेटिव ओनली शी विल टेल यू वाई। अब यहाँ पर इज शी अपसेट टू यू, तो इज शी होता तो यहाँ पर हमारा ये इंटरोगेटिव होता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, शी इज, तो ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इंटरोगेटिव के लिए वाई शी इज अपसेट टू यू, तो यहाँ पर अगर शी इज होता तो ये हमारा रिलेटिव होता, लेकिन ये हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे कि पहले हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे फिर सब्जेक्ट लाएंगे, तो ये इज शी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट वाज वेरी बैड सिचुएशन वेयर एवरीबडी वाज काट बाई द पुलिस, तो यहाँ पर वेयर यूज नहीं होगा। वेयर क्यों नहीं यूज होगा, वेयर जो होता है हमारा वो प्लेस को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पर प्लेस नहीं आएगा, इन विच आएगा। इसका मतलब वह बहुत ख़राब सिचुएशन थी जहाँ जब पुलिस सबको मतलब पकड़ रही थी, जिसमें इन विच, तो यहाँ पर इन विच का यूज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वेन जो होता है वो टाइम को भी बताता है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, भाई हो गया, वेयर, वेन, हाउ, मतलब जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं वो हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब इनका यूज कैसे होगा, पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुरंत आएगी। ठीक है, तो ये हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब को बताएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब। स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब क्या है, जैसे अगर हमारा टू आ रहा है, किसी में टी डबल हो, तो उसमें उस वाले सेंटेंस में टी ओ भी आएगा। ठीक है, जैसे अगर किसी में सो आ रहा है तो उसके साथ दैट जरूर यूज होगा। जैसे किसी के साथ सच आ रहा है तो वहाँ पर दैट यूज होगा। अभी इसके एग्जांपल बताएंगे। जैसे शी इज़ सो केयरलेस दैट शी कैन नॉट कंप्लीट दिस टास्क, तो यहाँ पर हमारा सो यूज हुआ है इस वाले में, तो इसीलिए इसके साथ दैट भी यूज हुआ है। ठीक है, वह इतनी केयरलेस है कि वह इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकती। ठीक है, इसकी हिंदी मीनिंग है ही इज़ सच ए पर्सन दैट नन कैन ट्रस्ट हिम। ठीक है, तो यहाँ पर सच यूज हुआ है तो इसके साथ दैट भी यूज हुआ है। इसका हिंदी मीनिंग ये है कि वह इस प्रकार का पर्सन है कि उस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पर टू के साथ टी ओ आया। ठीक है, जैसे वह इतना वीक है कि चल नहीं सकता या टहल नहीं सकता।
नेक्स्ट देखते हैं ही इज सच एन इंटेलिजेंट मैन दैट ही विल सॉल्व दिस पेपर। तो यहाँ पर सच के साथ हमारा दैट यूज हुआ है, इसी तरह इनको यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे टू मच प्लस नाउन, टू मच प्लस नाउन इस तरह यूज होगा। अगर जैसे मच और टू आ रहा है तो इसके बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब। अगर टू और मच तो इसके बाद हमारा नाउन यूज होगा, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। टू मच नॉइज, तो यहाँ पर टू मच जब यूज हुआ है तो इसके बाद नाउन आएगा। नाउन कौन सा है हमारा, नॉइज है, ये हमारा नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मच टू। तो मच टू के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब। तो यहाँ पर नॉइज ही हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे टू मच पेन, तो यहाँ पर पेन हमारा क्या है, नाउन। नेक्स्ट देखते हैं मच टू पेनफुल। तो यहाँ पर पेनफुल जिसके आगे फुल आ जाए या लेस आ जाए, कई वर्ड बताए जिससे आप एडजेक्टिव फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे बैरी है तो बैरी पॉजिटिव डिग्री में आएगा या उसके बाद मैन वर्ब की, अभी इसको समझेंगे अच्छे से, पहले देख लेते हैं। ऑब्लिक मैन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्लिक द बैरी सुपरलेटिव। ठीक है, इसको देखते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं, अभी इसको बाद में समझ लेंगे, पहले नीचे वाला देखते हैं। सम पास्ट पार्टिसिपल टेक बैरी विद इट, मतलब कुछ पास्ट पार्टिसिपल हैं, इनके साथ बैरी यूज होगा। जैसे देखते हैं, लिमिटेड हो गया, ट्राइड हो गया, प्लीज्ड हो गया, फ्राइटेंडेड हो गया, ड्रंक हो गया, बोर्ड, शॉक्ड, कंटेंडेड, डिलाइटेड, डिजेक्टेड। ये जितने भी हमारे पास्ट पार्टिसिपल हैं इनके साथ हम बैरी यूज करेंगे। ठीक है, अब बैरी के बाद जो है हमारी पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही था यहाँ पर। जैसे बैरी के बाद पॉजिटिव डिग्री या तो यूज करो या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या दा यूज करेंगे, दा के बाद बैरी या सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मच आया तो मच के बाद या तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म या मच और आर्टिकल दा और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वेरी मच आ रहा है तो वेरी मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम बाद वाले वर्ड को देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वेरी गुड, तो वेरी यहाँ पर हमारा वेरी के बाद क्या आया गुड, गुड हमारा क्या, पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट मच बेटर, तो बेटर हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे वेरी मच, तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया कि बाद वाले के अनुसार हम मच आ रहा है, तो यहाँ पर बाद वाले के अनुसार हम डिग्री का यूज करते हैं। तो बाद में मच आ रहा है तो मच के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे वेरी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग हो गया मच, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मच इंटरेस्टेड। आगे देखते हैं, फेयरली जो हमारा यूज होता है वो गुड सेंस के लिए या पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है, और रेदर जो होता है वो बैड सेंस के लिए यूज होता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एवरीवन नोज हिज फेयरली वेल, तो हमारा यहाँ पर फेयरली यूज हुआ क्योंकि ये यहाँ पर गुड सेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट वाज ए रेदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट मतलब बैड सेंस के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर रेदर यूज किया। चलिए आगे देखते हैं। फेयरली ऑब्लिक रेदर के बाद नाउन हो तो आर्टिकल ए की पोजीशन देखें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है फेयरली या रेदर के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो आर्टिकल ए की पोजीशन ज़रूर देख लें कि वो कहाँ पर लगेगा। तो उसकी पोजीशन के लिए ये स्ट्रक्चर हमने आपको दे रखी है, इसके ये कोड आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे या तो ए फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, या इस तरह का ए रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या तो इस तरह का रेदर आ जाए उसके बाद आर्टिकल ए यूज कर दें प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे शी इज़ ए फेयरली गुड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर फेयरली से पहले ए आया है, इसके बाद एडजेक्टिव आया, फिर नाउन आया है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट वाज रेदर ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, तो यहाँ पर रेदर के बाद ए आया है और फिर एडजेक्टिव आया, फिर नाउन आया। ठीक है,
तो इसमें ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो हो रही। तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, रेदर से पहले ए ले आएँ, फिर रेदर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेवर यूज डबल नेगेटिव्स। मतलब इसका कहने का मतलब है डबल, हम किसी भी सेंटेंस या स्टेटमेंट में, एक ही स्टेटमेंट में डबल नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। जैसे नो हो गया, नेवर हो गया, नोट हो गया, नन हो गया, नोबडी, नाइदर, नथिंग, हार्डली। जिनका भी निगेटिव सेंस आता है उनको हम एक ही सेंटेंस में दो बार यूज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे ही हार्डली नरेट्स नथिंग अबाउट हिज पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक हार्डली निगेटिव सेंस को डिनोट कर रहा है और नथिंग दोनों नेगेटिव सेंस को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते, इसलिए एक को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने नथिंग को रिमूव कर देंगे, या तो नथिंग को रिमूव कर दो या फिर यहाँ पर नथिंग की जगह एनीथिंग कर दो। ठीक है, दोनों तरह से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये कुछ हमारे स्पेशल फ्रेजेज हैं, इनको इसी तरह यूज करेंगे। जैसे अगर सेल्डन और ये एक हो गया, इसके बाद आता है सेल्डन इफ़ एवर, ये इसी तरह यूज होंगे। इफ़ एनीथिंग इस तरह आएगा, और लिटिल और नथिंग। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऐसे ही सेल्डन और नेवर टॉक्स टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर सेल्डन और नेवर ये अब साथ ही आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सेल्डन के साथ एवर आ जाए, सेल्डन और एवर आ जाए तो वो गलत हो जाए। ठीक है, सेल्डन और नेवर ही यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द CBI कैन फाइंड लिटिल और नथिंग रॉन्ग विद हिम। ठीक है, तो यहाँ पर लिटिल के साथ नथिंग, लिटिल और नथिंग ऐसा ही यूज होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि लिटिल और एनीथिंग कर दें। ठीक है, तो ये वाले इनको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, लेट होता है। लेट हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। लेटली जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। लेटली हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर क्यों होगा, क्योंकि इसके लास्ट में ly आया है। लेट जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी, और जब हम किसी एडजेक्टिव में ly ऐड कर देते हैं वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। माई बॉस डज नॉट लाइक लेट कमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो कमर्स है ये हमारा नाउन है, मतलब लेट आने वाले। ठीक है, और यहाँ पर लेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव क्यों होगा लेट, क्योंकि हमारा ये नाउन के लिए यूज हुआ है, लेट कमर्स। ठीक है, जब नाउन को क्वालिफाई करेगा तो हमारा वो एडजेक्टिव होगा, और जब वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द ट्रेन गोइंग टू मनाली हैज़ अराइव्ड। तो यहाँ पर ये लेट है हमारा, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा ये हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। एडवर्ब का प्रयोग टू प्लस वर्ब के बीच में नहीं करना चाहिए। आवश्यकतानुसार इसे या तो टू के पहले या वर्ब के बाद रखना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई रिक्वेस्टेड टू यू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 15 डेज। तो यहाँ पर टू आया है, इसके बीच में हमें एडवर्ब ये काइंडली यूज हुआ है, इसको यूज नहीं करना। जब जैसे कहने का मतलब ये टू हो और वर्ब, इसके बीच में हमें यहाँ पर एडवर्ब यूज नहीं करना है। या तो टू से पहले एडवर्ब यूज कर दें या वर्ब के बाद एडवर्ब यूज कर दें। तो चलिए इसको सही करते हैं। इसका सही क्या होगा, आई रिक्वेस्ट यू, टू से पहले हमने काइंडली यूज कर दिया, काइंडली टू ग्रांट मी, और सेम एज इट इज वही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस विल इनेबल यू टू क्विकली सॉल्व दिस पजल। तो यहाँ पर हमारा टू के बीच में, टू और वर्ब के बीच में क्विकली एडवर्ब आ गया, तो इसको या तो वर्ब के बाद रखें या टू के पहले। तो हमने यहाँ पर क्या होगा, इसको वर्ब कहाँ पे, टू के पहले रख देंगे। ठीक है, टू के पहले रख दें या वर्ब के बाद, दोनों सही होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रिस्पेक्ट, नो, पोर्ट्रे, ट्रीट, डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू, डिपिक्ट आदि के साथ एज का प्रयोग करें। मतलब ये कुछ ऐसी वर्ब या वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें एज का यूज करना होगा। हमने आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाया था वहाँ पर बताया था
या शायद वर्ब पढ़ाया था, वहाँ पर आपको बताया था कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में एज का प्रयोग नहीं करना होता। जैसे वो होती वहाँ पर कंसीडर आ जाए तो कंसीडर के साथ एज का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद थिंक आ जाए तो वहाँ पर हम एज का प्रयोग नहीं करें, तो हम वहाँ पर आपको बता चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर, ठीक है, एज माई सिस्टर, तो यहाँ पर रिगार्ड के बाद एज आया है, ठीक है। इस मतलब जितने भी ये वर्ड दे रखे हैं इनके बाद एज का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। इंग्लिश हैज़ बीन डिफाइंड एज द डिमांड ऑफ द डे, ठीक है, डिफाइन के बाद यहाँ पर एज का यूज हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। जब दो सब्जेक्ट एक ही का काम में लगे हों तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सो प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट तथा नेगेटिव सेंस में नाइदर ऑब्लिक नॉर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट यूज होगा का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। यू आर एन एक्टर सो आई एम, तो यहाँ पर क्या है, सो आया है, इसके बाद वर्ब आई है एम, इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए ऐसा हुआ है। अगर नेगेटिव होता तो उसमें नाइदर नॉर, फिर वर्ब आता, फिर सब्जेक्ट आता। अब यहाँ पर ये आई जो है भाई सब्जेक्ट यू वर्क कर रहा है, क्योंकि यू मतलब तुम भी एक्टर मैं भी एक्टर, दोनों एक ही काम में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये वाली स्ट्रक्चर और नेगेटिव के लिए ये वाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई डू नॉट डांस वेल नाइदर ऑब्लिक नॉर डज माई ब्रदर, तो यहाँ पर नाइदर, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव है डू नॉट, तो इसलिए यहाँ पर नाइदर नॉर, फिर इसके बाद वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये ले रखा एम पी टी का मतलब है एम फॉर मैनर, पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम। अगर किसी भी एक सेंटेंस में ये तीनों आ जाएं तो उनका ऑर्डर इस क्रम में होगा। जैसे सबसे पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। अगर किसी एक सेंटेंस में ये तीनों एक साथ आते हैं तो उनका ऑर्डर इसी क्रम में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे पीएमटी कब होगा, जब इंटर हो गया, गो हो गया, कम हो गया, अराइव के होने पर। जैसे अगर ये वर्ब हमें दिख जाए किसी भी सेंटेंस में तो उनके बाद अगर एडवर्ब यूज होगा तो उनका ऑर्डर क्या होगा, पीएमटी। क्यों होगा ये वाला ऑर्डर, क्योंकि इंटर हो गया, गो हो गया, कम हो गया, अराइव, ये चारों हमारी प्लेस को ही डिनोट करते हैं। जैसे इंटर होगा, कोई कहीं प्लेस पर ही इंटर होगा, कहीं जाएगा, कोई गो होगा तो कहीं प्लेस पर ही जाए, कम होगा कहीं प्लेस पर ही कम होगा, अराइव होगा कहीं प्लेस पर ही। तो चारों हमारी वर्ब जो हैं प्लेस के लिए यूज हो रही हैं। तो यहाँ पर ये इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले प्लेस आएगा, फिर मैनर आएगा, फिर टाइम आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई वर्क साइलेंटली एट माई ऑफिस, तो यहाँ पर साइलेंटली है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, ये मैनर बता रहा है। और माई ऑफिस, इसके बाद क्या आ रहा है, प्लेस। अगर इसके बाद टाइम आता तो इसका ऑर्डर कौन सा हो जाता, फिर MPT, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे ही इंटर, अब यहाँ पर इंटर्ड आ गया है तो इसके बाद ऑर्डर क्या होगा, अब PMT, पहले प्लेस आएगा, फिर मैनर, फिर टाइम। तो यहाँ पर हिज बेडरूम, यहाँ पर हिज बेडरूम क्या है, प्लेस, और साइलेंटली हमारा क्या है, टाइम, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए आगे देखते हैं। अब डैनी प्रिवेंट लेस्ट अनटिल अनलेस प्रोहिबिटेड बोथ फॉरबिड ETC वाले सेंटेंस में किसी निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगर जहाँ पर ये यूज होंगे उसमें किसी निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितने भी वर्ड हैं खुद से ही निगेटिव सेंस दे रहे हैं। जैसे डेने माने क्या होता है, मना करना, प्रिवेंट माने मना करना, मतलब ये खुद ही निगेटिव सेंस दे रहे हैं। लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट के साथ हमने आपको पढ़ाया था हमेशा शुड आता है, ठीक है। अनलेस अनटिल ये सारे निगेटिव सेंस दे रहे हैं, इसलिए इनके साथ निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल ये देखते हैं। माई फादर फॉरवेड मी टू टॉक टू हर, तो यहाँ पर किसी भी फॉरवेड आ गया, फॉरवेड का जो सेंस होता है वो निगेटिव, मना करना, ठीक है। तो इसके साथ हम अदर निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे वर्क हार्ड अनटिल यू सक्सीड, कठिन परिश्रम करो जब तक कि तुम
सफल ना हो जाओ, अनटिल इसका भी निगेटिव मीनिंग है। अब इसको यहाँ पर एरर कैसे बनाते हैं, एरर ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर कोई एक निगेटिव वर्ड और यूज कर देते हैं तो वहाँ पर वो एरर हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे चूज हो गया, मेक हो गया, अपॉइंट, कॉल, इलेक्ट, क्राउन, थिंक, कंसीडर, इनके साथ हम एज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमने आपको भी बताया थी, जैसे नरेंद्र मोदी जी वाज इलेक्टेड द पीएमओ ऑफ इंडिया, मतलब पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर इलेक्टेड है, इलेक्टेड के बाद हम एज का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट स्पोकन ऑफ सॉरी स्पीकर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कंसीडर्ड के बाद एज का यूज नहीं करेंगे। जितनी भी ये वर्ब दे रखी हैं या वर्ड दे रखे हैं इनके बाद हमें एज का यूज नहीं करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पैसिव वॉइस में एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग मैन वर्ब के पहले और बाद दोनों जगह हो सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस में एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग या तो मैन वर्ब के पहले या बाद में दोनों जगह कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, द एनिमेशन वाज केयरफुली एंड ब्यूटीफुली डिजाइन, तो यहाँ पर वर्ब के पहले यूज हो गया है ना केयरफुली और ब्यूटीफुली, या तो वर्ब के बाद यूज कर सकते हैं। जैसे द एनिमेशन वाज डिजाइंड, अब यहाँ पर वर्ब पहले आ गई, इसके बाद एडवर्ब यूज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग एक साथ एक सेंटेंस में होने पर इसका क्रम जो होता है ऑर्डर PFT होता है। पहले प्लेस आता है, फिर फ्रीक्वेंसी आता है, फिर टाइम आता है। अगर किसी भी सेंटेंस में ये तीनों एक साथ आ जाएं तो उनका ऑर्डर यही होगा, कौन सा, PFT, पहले प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही गोज़ टू हिज ऑफिस 5 times इन ए मंथ, तो यहाँ पर ऑफिस जो है वो हमारा प्लेस है, सबसे पहले प्लेस आया, फिर इसके बाद 5 times, ये फ्रिक्वेंसी, फिर इसके बाद इन ए मंथ, तो एक मंथ में मतलब मंथ में एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम बता रहा है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, PFT। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, नन टू डॉट डेश नोट वेरी यूज बिफोर एडजेक्टिव यूज इन निगेटिव में, जब ये निगेटिव के लिए यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, ओनली टू डेज वेरी यूज इन अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लॉ ऑफ इन्वर्जन। अब लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या होता है इसको समझते हैं। लॉ ऑफ इन्वर्जन का मीनिंग है कि हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यही हमारा लॉ ऑफ इन्वर्जन होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा लॉ ऑफ इन्वर्जन होता है। चलिए देखते हैं, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज नोन एज इन्वर्जन, जो हमने आपको बताया पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, इसको लॉ ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई है, तो यहाँ पर ये हमारा लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो कर रहा है। जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो हमारे लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन हमारा कितने टाइप का होता है, पहला होता है पार्शियल इन्वर्जन, सेकंड कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब जो होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट, ही हमारा पार्शियल इन्वर्जन होता है। और कंप्लीट इन्वर्जन में होता है पहले या तो हेल्पिंग वर्ब आ जाए और इसके बाद मैन वर्ब और प्लस सब्जेक्ट, या तो ऐसा हो या फिर मैन वर्ब आ जाए या सब्जेक्ट आ जाए, इस तरह का होगा। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट इन्वर्जन होता है। कंप्लीट में मतलब दोनों वर्ब आ जाती हैं, मैन वर्ब भी आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है। लेकिन पार्शियल का मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है आंशिक, मतलब कुछ पार्ट, मतलब कुछ पार्ट, वर्ब का कुछ पार्ट कौन सा हुआ, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आए वो हमारा पार्शियल इन्वर्जन होता है, और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस सब्जेक्ट आए वो हमारा कंप्लीट इन्वर्जन होता है, या मैन वर्ब या सब्जेक्ट। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इसमें केवल ऑक्सिलरी वर्ब के सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब के को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, यहाँ पर को होगा। ठीक है,
ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका अदर नेम, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब या मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, जो हमने आपको समझाया भाई। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हेयर कम्स द क्वीन एट 5 AM। तो यहाँ पर जो कम्स आया है ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट आया द क्वीन, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट इन्वर्जन है। ये जनरली देयर और हेयर के ही जब यूज होता है तभी आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यूज इन्वर्जन विद द इज एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। जब ये एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज होंगे तब हमें इन्वर्जन का यूज करना होगा। जैसे देखते हैं इनको, चिल्ड्रन हो गया, ऑन ए हिल ऑब्लिक रूफ ऑब्लिक टेबल ऑब्लिक बेड, ये हो गया थर्ड। नो सूनर फॉर हार्डली, मतलब जितने भी ये 38 हैं हमारे, जब ये आएंगे तो हमें एडवर्ब मतलब इन्वर्जन का यूज करना होगा। जैसे अभी हमने आपको दिखाया था यहाँ पर, कहाँ गया, जैसे यहाँ पर नो सूनर आया है, नो सूनर के आने के कारण यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। नो सूनर के कारण यहाँ पर इन्वर्जन, तो यहाँ पर जितने भी ये एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज दिए रखे हैं, अगर ये यूज होंगे तो उस केस में हमें इन्वर्जन करना होगा, ठीक है। अब इनको याद कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 38 हैं, इनको कैसे याद करेंगे, तो इनको याद करने का एक सबसे आसान तरीका मान लो या ट्रिक मान लो, तो उसको समझते हैं। तो हमें याद रखना होगा कि सबसे पहले समझते हैं इन्वर्जन। तो हमने आपको बता दिया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा इन्वर्जन होता है। अब इनको याद करने के लिए क्या होगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इससे पहले कोई भी एडवर्बियल फ्रेज, यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज आएगा या एडवर्ब आएगा, ठीक है। अगर उसका सेंस निगेटिव है तो वहाँ पर निगेटिव सेंस वाला या ओनली वाला हो या प्रीपोजिशन वाला हो, ठीक है, तो हम उनको पहचान लेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर निगेटिव सेंस वाले कौन कौन से हैं, सेल्डम यहाँ पर निगेटिव सेंस वाला है हमारा, तो ये हमारा याद हो जाएगा। इसके बाद नो सूनर, ये निगेटिव सेंस वाला, हार्डली निगेटिव सेंस वाला, इसके बाद ओनली वाला ये आ गया, ठीक है। इसके लिए ये निगेटिव सेंस वाला है, ओनली वाला ये रहा, ठीक है, ओनली। इसमें देखते हैं नेबर, ओनली 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 ओनली, नोवेयर, नो, नोर, मतलब इनको नाइदर, ठीक है। निगेटिव सेंस वाले, ओनली वाले और प्रीपोजिशन वाले देखते हैं हम। जैसे आउटसाइड वाला हो गया, आउटसाइड हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। राउंड द कॉर्नर, तो यहाँ पर राउंड क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। जिसमें भी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन यूज कर दें तो हमारा एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है। तो अगर ये वाले एडवर्बियल फ्रेज यूज होंगे तो उसमें हमें इन्वर्जन करना होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा एडवर्ब चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ डाउट ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि अगर डाउट अपना छोड़ देते हैं तो वो फिर डाउट ही बना रहता है, ठीक है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।